नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सीखो के इस नए वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण कहानियों के बारे में पढ़ेंगे जो कि हिंदी विषय की हैं। और हिंदी, अगर आप हिंदी से नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं तो नेट और JRF में जो भी कहानियाँ लगी हुई हैं उन सिलेबस में, उन सभी कहानियों को एक एक वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की हमारी पहली कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें। चंद्रदेव से मेरी बातें बंग महिला की एक कहानी है जो कि सरस्वती द्वारा लिखी गई है। ये कहानी UGC नेट और JRF में लगी हुई कहानी है और UGC नेट की पहली कहानी यही है जिसे आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो आइए हम लोग इस कहानी के बारे में पूरा डिटेल से देख लेते हैं कि इस कहानी में क्या है, कौन से इसमें जो है कैरेक्टर्स हैं, उन सब के बारे में हम लोग देखते हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। कहानी का नाम चंद्रदेव से मेरी बातें। भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आप प्रदान करेंगे? कीजिए, बड़ी कृपा होगी। देखो, सुनी अनसुनी सी बात मत कर जाना, अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा, कहती हूँ, सुनो। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। लेखिका ये बात चंद्रदेव से कह रही हैं, ठीक है, कि मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं, मतलब निवास करते हैं। क्या यह सत्य बात है? सवाल किया जा रहा है। यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। आप इतने पुराने हैं तो फिर सही, पर काम सदा से एक ही और एक ही स्थान में रहकर करते आए हैं। यह क्यों? क्या आपका डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र यानी बदली होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करें तो क्या आश्चर्य की ही? ये अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवें। आशा है कि वे आपको आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों के भांति कृष्णांग तो हैं ही नहीं जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देवेंगे उनको, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदिकाल से प्रचलित थे वे ही सब अब भी हैं। यहाँ तो अपना इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का अंतर सा हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगा है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूर से भली भांति न देख सकते होंगे। इसलिए आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा करके भारत को देख जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को तो आपको हॉलीडे अर्थात छुट्टी अवश्य ही रहती है। यदि आप उस दिन चाहें तो भारत भ्रमण कर जा सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण न हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना तो अवश्य ही उचित है।
वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़क दादा कहे निकले। यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनियों, जो मेघों का पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियाँ किया करती हैं, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही हैं। भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओट से सिंधु की गोद में जा सकते हैं, उस समय ही यही नीरद वासिनी, विश्वमोहिनी, सौदामिनी और उज्ज्वल मूर्ति के आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देते हैं। आपके देवलोक में जितने देवता हैं, उनके वाहन भी उतने हैं, किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मढ़ा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गढ़ को जहाँ पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी अर्थात बिजली को ला पटका। बस कठिन से कठिन कार्य में सहज में संपादन कर लेते हैं। और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुँह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वही आज पराये घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वहाँ चूं तक नहीं कर सकती। क्या करें, बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वित्त ही लिखा था। हरिपदोद्भा त्रैलोक्यवापिनी पावनी सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं। वह भी अब स्थान स्थान में बंधनग्रस्त हो रही है। उसके वक्ष स्थल पर जहाँ तहाँ मोटे वृहदाकार खंभ गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फिरी सी या फीकी सी जान पड़ती है। वहाँ ईडन गार्डन स्टेडियम जो पारिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। वहाँ के विश्वविद्यालय के विश्वश्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्याधिनी विद्या को देखकर वीणा पाड़ी सरस्वती भी कहने लगी जाएंगी कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विचार या विद्या चमत्कारिणी है। वहीं के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहाँ के मिंट यानी टकसाल को देखकर सिंधुतनिया आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी अचकचा जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विश्व उत्पादित अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के लिए आपको सादर निमंत्रित तथा सविनय आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी होंगे। आप जो अनादिकाल से निज उज्ज्वल वपु में कलंक की कलिमा को लेपन करके कलंक शशांक, शशधर, शशलांछन आदि उपाधि मालाओं से विभूषित हो रहे हैं, सिंधु तनिया होने पर भी जिस कालिमा को आज तक कोई महारानी विक्टोरिया की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए हैं, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में वे भी फलीभूत ना होंगे। शायद आप यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई है कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपका तो तब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है, जब कुटिल ग्रह राहु आपको निकल जाता है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास अगर आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनती करती हूँ कि आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। अब भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवंश भास्कर सूर्य महाशय के ही वंशधरों का साम्राज्य है, और न ही अब भारत की वह सस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप से किया, वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यो तो यहाँ प्रतिवर्ष
पदवीदान के समय में कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो दो चार राजा महाराजा नाम मात्र के भी हैं, वे काठ के पुतलों की भांति हैं। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने आए तो आपकी फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को अवश्य साथ लाएं। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यहाँ यदि प्लेग यानी महाराज ईश्वर न करें आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहाँ से उनको निकालना कुछ सहज बात ना होगी। यहीं जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, तब वहाँ आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के इंडियन पिनल कोड की धाराओं को देखकर श्री चंद्रगुप्त जी महाराज आपके यहाँ की दंड विधि कानून को बहुत कुछ सुधार सकेंगे। और यदि बोझ न हो तो यहाँ से वे 2-4 टाइपराइटर भी खरीद ले जाएं। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे, तब उनसे उनकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुँचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक भी बात का उत्तर न दिया। परंतु आपके इस मौनावलंब को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा यहाँ आइएगा ज़रूर। एक बंग महिला। तो दोस्तों, ये एक कहानी थी जो कि नेट जीआरएफ हिंदी विषय से है और नेट और जीआरएफ में ये कहानी लगी हुई है। तो इस कहानी को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि दिसंबर 2023 में नेट जीआरएफ का एग्ज़ाम होने वाला है। उसमें ये कहानी आपसे पूछी जा सकती है। इस कहानी के कुछ कैरेक्टर्स पूछे जा सकते हैं, इसके राइटर कौन है वो पूछे जा सकते हैं। तो कहानी का नाम है चंद्रदेव से मेरी बातें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। दूसरी कहानी आपको दूसरे वीडियो में मिलेगी। और ऐसे हमारे वीडियो को देखते रहिए। वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। पसंद आ रही वीडियो तो लाइक करके शेयर कर दीजिए। अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।